नमस्कार। दिल्ली में फैली हिंसा और जामिया में पुलिस की ज्यादती को लेकर और एएमयू में भी पुलिस की ज्यादती को लेकर, उनको मेडिकल सुविधाएं देने को लेकर, उनकी गिरफ्तारी रोकने को लेकर कई सारी याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनकी आज सुनवाई हुई सीजेआई की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिस पर कि सवाल उठते हैं। वो दावा ये है कि दिल्ली पुलिस जामिया के कैंपस में घुसी तो उससे पहले जो वहाँ के चीफ प्रॉक्टर थे वसीम अहमद, उन्होंने लिखित में रिक्वेस्ट की थी दिल्ली पुलिस से कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है, यहाँ पर बाहरी तत्व घुस आए हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस भेजी जाए। वाकई में दिलचस्प है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वसीम अहमद कल जो वहाँ की वीसी थी उनके साथ उन्होंने पीसी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था वसीम अहमद ने कि दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं ली और वो जामिया के कैंपस में घुस आई और बिना इजाज़त के घुसे ही नहीं, छात्रों को मारा पीटा भी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वाइस चांसलर थी सलमा, वो साफ थी, छात्रों के साथ थी, उन्होंने साफ कहा कि परमिशन लेनी चाहिए थी, परमिशन नहीं ली गई। वसीम अहमद चीफ प्रॉक्टर, उन्होंने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इजाज़त नहीं ली गई। लेकिन तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये दावा करते हैं कि बाकायदा वसीम अहमद से परमिशन ली गई, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी और बाकायदा लिखित में रिक्वेस्ट भेजी थी। ऐसे में वसीम अहमद की जो स्थिति है वो संदेह के घेरे में आ गई है, क्योंकि वसीम अहमद से अभी बात नहीं हो पाई है कि अब जब तुषार मेहता ने ये दावा किया है तो कल वो जो दावा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो झूठा था या तुषार मेहता ने ये दावा झूठा किया है, क्योंकि वो लिखित की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई एप्लीकेशन है। इसी सुनवाई के दौरान, हालांकि पूरा मामला हाई कोर्ट में भेज दिया गया है, लेकिन इसी सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा दावा किया। दिल्ली पुलिस पे दावा किया जा रहा था कि घायल हुए हैं कुछ छात्र, एक छात्र की गोली लगी है, ऐसा होली फैमिली हॉस्पिटल ने, वहाँ के डॉक्टर ने उसमें लिखा है कि उसके पैर में बुलेट का निशान है, बुलेट लगी है। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक और वहाँ पर दावा किया है कि हमें जो जांच के दौरान वहाँ पर कई सारे कारतूस मिले हैं, पेट्रोल बम की बात तो कल ही सामने आ गई थी। ऐसे में ये उन्होंने दावा किया है कि जो प्रदर्शनकारी थे, हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि 10 जो गिरफ्तारी हुई हैं वो उनमें से एक भी जामिया का छात्र नहीं है। जो 10 प्रदर्शनकारी अरेस्ट हुए हैं उनमें से सारे बाहरी और घोषित 3 तो उनमें बदमाश हैं और बाकी 7 के खिलाफ भी कई सारे मामले दर्ज हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में जो कारतूस मिले हैं उनसे साफ पता चलता है कि इन लोगों ने भी फायरिंग की थी प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस पे की होगी। हो सकता है ये पुलिस शायद ये टर्न लेने की कोशिश कर रही है कि उनमें से कोई गोली या उसका छर्रा किसी स्टूडेंट को या किसी भी जो वहाँ से कोई गुजर रहा हो उसको लगा हो सकता है। तो ऐसे में ये मामला अब वाकई में क्योंकि नई मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट चाहे तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना सकता है। और आपसे बात करते करते एक दौरान जामिया के चीफ प्रॉक्टर का इस पर बयान आ गया है और वो बयान वही है जिस पर वो पहले से कायम थे, उसी बयान पर अब भी कायम है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है, वो पढ़िए वो बयान, उस बयान में उन्होंने साफ साफ लिखा है, दिस इज़ बेसलेस एलिगेशंस इम्पोज्ड बाय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट द चीफ प्रॉक्टर परमिटेड दिल्ली पुलिस इनसाइड द जामिया मिलिया ऑन 15 दिसंबर 2019। तो ये उसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है कि चीफ प्रॉक्टर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस के इस कदम की निंदा की थी। इस तरह से वो आगे लिख रहे हैं कि condemn the barbaric behavior of Delhi police that happened after the entry of Delhi police without the permission of any GMI official including chief proctor on very same day in Jamia Millia campus। तो ये बड़ी बात हो गई है अब कि आखिर सॉलिसिटर जनरल ने वो भी सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी बात बोली, तो बोली कैसे? क्या दिल्ली पुलिस ने उन्हें गुमराह किया या उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने बिना जानकारी के लिए ऐसे बोला? अब ये मामला वाकई में दूर तक जाएगा। एक तरफ चीफ प्रॉक्टर अपनी बात पर जमे हुए हैं, एक तरफ सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।